भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक नंबर 27 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं अस्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगतधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्तों इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, कृपया आप सब ध्यान देना। प्रशांत मनसम होनम योगिनम सुख मुत्तमम उपैति शांतराजसम ब्रह्मभूत कल्मषम। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। भक्तों यहाँ पर भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि जो पुरुष, जो मुनिजन, जो भक्त अपने मन को मुझ में स्थिर करता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की प्राप्ति करता है और सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह रजोगुण के परे हो जाता है अथवा परमात्मा अथवा अपनी गुणात्मक एकता को समझता है। भक्तों यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि अगर उसके अंदर रजोगुणी की प्रवृत्ति है तो वह उससे परे हो जाता है, उससे ऊपर उठ जाता है और सतोगुण में पहुँच जाता है और परमात्मा के साथ अपना एक संबंध, गुणात्मक संबंध, एकता को समझने लगता है कि भगवान के साथ मेरा संबंध स्थापित हो गया है और इस प्रकार अपने समस्त विगत पूर्व कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। पूर्व प्रारब्ध के कर्मों से, पिछले जन्मों के कर्मों से, सभी कर्मों से वह निवृत्त हो जाता है, छूट जाता है, उसे भोगना नहीं पड़ता। स्पष्ट इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं भक्तों कि वह परमात्मा के साथ अपने गुणात्मक यानी जो उसके अंदर गुण है उस भक्त के अंदर प्रेममयी सेवा का, वह उसके द्वारा भगवान के साथ एक अपना संबंध स्थापित कर लेता है और इस प्रकार वह
अपने पूर्व जन्मों के सभी गुणों को पार कर जाता है, ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करता है, जिसमें भौतिक कलमश से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थित हुआ जाता है। मदक्ति लभते परम, भगवत गीता में भक्तों 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में बताया गया है, जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो जाता तब तक वह कोई ब्रह्म के रूप में नहीं पहुंच सकता। सा वै मनः कृष्ण पदारविंदयो, भगवान की दिव्य सेवा प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना, कृष्ण भावना अमृत में रहना वस्तुतः रजोगुण तथा भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। भक्तों, यहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं कि सा वै मनः कृष्ण पदारविंदयो, यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान की दिव्यमयी सेवा, प्रेममयी भक्ति में जो मुनिजन, जो मनुष्य, जो भक्त निरंतर भगवान के प्रेम में डूबा रहता है, वह वस्तुतः कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त कर जाता है और रजोगुण को पार करके, भौतिक कलमशों को पार करके वह सतोगुण में भगवान की सेवा करने लगता है। भक्तों, यहाँ पर सर्वप्रथम पहले ही भगवान ने बता दिया है कि जो मेरी प्रेममयी भक्ति, प्रेममयी सेवा करता है वह ब्रह्मभूत की अवस्था को प्राप्त कर जाता है। इस प्रकार भक्तों, भगवान ने इस श्लोक में पहले ही स्पष्ट किया है कि जो योगी जन मन को मुझ में स्थिर करता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त हो जाता है। भक्तों, यह भगवान की भगवत वाणी है और आप सब अपने जीवन में इस भगवत वाणी को उतारने का प्रयास कीजिए, प्रयत्न कीजिए, ताकि प्रभु की कृपा आप सब पर दिखाई पड़े, आप सब महसूस कर सकें। भक्तों, यह भगवान की भगवत वाणी आप सब अपने भाई बंधु जन तक पहुंचाने की कृपा करें ताकि उनका भी कल्याण हो सके। भक्तों, जय श्री कृष्णा।